बढ़ते आगे आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के विशेष सेशन का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। वहीं सरकार आज गुरुद्वारा एक्ट में नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव सदन में ला सकती है। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के रोके गए फंड्स पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर भी बड़ा फैसला इस बार लिया जा सकता है। 2 दिन का ये सेशन जो है बुलाया गया है। कई सवाल इस बीच खड़े किए गए, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि प्रस्ताव जो है लोगों के हित में लाए जा सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। कल की अगर हम लोग बात करते तो हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली, जिसके बाद जो है कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन दोबारा से आज 11 बजे का समय रखा गया है जब कार्रवाई फिर से शुरू होगी और सवाल जवाब किए गए सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। बाकी से सरकार की तरफ से सभी सवालों के जवाब दिए गए, हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है एक बार फिर से शुरू होगी। 2 दिन का ये सत्र जो है बुलाया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। कई सवाल इस बीच उठाए गए कि आखिरकार इस सदन को 2 दिन के लिए क्यों बुलाया गया है। कई सवाल किए गए, लेकिन लोगों के हित में कोई फैसला लेना था, जिसके चलते इस सदन को जरूरी तौर पर बुलाना पड़ा है। तो पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन बचाया जा रहा है, आखिरी दिन भी है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किस तरीके के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी सदन में, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़ गए हैं। कुलवीर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल क्या कुछ रहा, सबसे पहले वो बताएं। देखिए दीपाली, कल क्योंकि पहला दिन था, श्रद्धांजलियां दी गई हैं, उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं इसमें आ सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव जो है दीपाली, वो गुरुद्वारा एक्ट का है, जिसमें नई धारा जोड़ने जा रही है सरकार। और इसका मकसद यही होगा कि श्री हरमंदिर साहिब से जो पवित्र गुरबानी का प्रसारण होता है, वो एक चैनल को ना मिलकर उसके अधिकार तमाम चैनल्स जितने भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाए, ताकि पूरे विश्व भर में पवित्र गुरबानी का प्रसारण हो सके। इस तरह की मंशा जो है वो सरकार ने जताई है इस नई धारा के पीछे। तो क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग भी थी सेशन से पहले, और जी। कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया गया था। और जहां तक जानकारी मिल रही है, विपक्षी जो नेता हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि सरकार पुलिस एक्ट में भी संशोधन कर सकती है अपने लिहाज से, स्टेट के लिहाज से। तो उसका भी कल आपने देखा कि श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने जी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की संभावना जताई थी। तो इस तरह की आज कार्रवाई रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जिसके लिए ये सेशन बुलाया गया है दीपाली, हम्म। वो ये है कि पंजाब का जो फंड है वो रोका गया है केंद्र की तरफ से, इसीलिए ये सेशन बुलाया गया है, उस पर चर्चा हो सकती है आज। जी। कुलवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है, आप जैसे कि जानकारी दे रहे गुरबानी को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन सबसे मुख्य एजेंडा क्या सिर्फ गुरबानी है या इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? देखिए दीपाली, जैसे मैंने अभी जानकारी दी कि 2 दिन का ये विशेष सेशन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पंजाब ये आरोप लगा रहा है कि हम्म। पंजाब का जो फंड है आरडीएफ का और एनएचएम का, वो रोका गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से पंजाब में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं इस विषय के, उनको करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि कल आपने देखा होगा कि कल बीजेपी प्रेसिडेंट जो हैं अश्विनी शर्मा पंजाब के, जी। उन्होंने से पहले ही काउंटर करने की कोशिश की थी और ये आरोप लगाया था कि जो पैसा इन इन फंड का आता है, उसका जो सरकार है वो दुरुपयोग करती है, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको रोककर वो पैसा जो है वो कहीं और, या फिर ये कहें कि जो कर्जा है सरकार की तरफ, उसको उतारने में लगा रही है। तो ऐसे में इसलिए ये केंद्र की तरफ से पैसा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि ये विशेष सेशन जो है इसीलिए बुलाया गया है, लिहाजा केंद्र सरकार को आज पूरी तरह से घेरने की सदन में कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। और आज का दिन इसी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।